नमस्कार मित्रों, वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों में इल्ली और घुन की कहानी सुनने मात्र से वैशाख नहाने का फल मिलता है। आज हम आपको इल्ली और घुन की प्रसिद्ध कहानी जो हमने अपनी दादी के मुंह से सुनी थी, वही कहानी आज आपसे शेयर कर रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली, आओ घुन, बैसाख का स्नान करें। घुन बोला, तू तो गोरी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच इस वार्तालाप के बीच में ही इल्ली तो राजा की लड़की के चुन्नी के पल्ले से लगकर नहा ली, लेकिन घुन नहीं नहाया। वैशाख का महीना खत्म होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। वैशाख नहाने से इल्ली तो राजा के यहाँ जन्म लेती है और राजकुमारी बनती है। घुन भी राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी यानी राजकुमारी जो कि इल्ली थी, वह बड़ी होकर बहुत ही सुंदर रानी बनती है। राजा उसके विवाह के बारे में सोचता है और उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार से पक्का हो जाता है। राजकुमारी विवाह के दिन विवाह करके ससुराल जाने के लिए विदा होने लगती है। विदा होने के समय अचानक ही राजकुमारी की बैलगाड़ी रुक जाती है। राजा रानी दोनों बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है। तब राजकुमारी बोली, पिताजी मैं आपसे कुछ मांगूंगी। पिताजी बोले, बेटी जो चाहे मांग ले। लड़की बोली, मुझे यह गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, यह गधा मांगा, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई, बोली, पिताजी मुझे तो यह गधा ही चाहिए, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा। राजकुमारी के साथ वह भी चल दिया। महल जाकर राजकुमारी ने उसे सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। एक दिन रानी सीढ़ियों से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब राजकुमारी बोली, जब मैंने तुमसे कहा था वैशाख नहा ले, तूने मना कर दिया। तूने नहीं नहाया, तू तो बाजरा खाकर ठंडा पानी पीता था। लड़की और गधे की बातचीत को उस राजकुमारी की देवरानी और जेठानी सुन रही थी। वह दोनों राजकुमार यानी अपने देवर के पास गई और बोली, यह राजकुमारी जो तू ब्याह कर लाया है, यह तो जादूगरनी है। यह तो जानवरों की बात करती है, जानवरों से बातचीत करती है, जानवरों की बात को समझती है। अपनी भाभीियों की यह बात सुनकर राजकुमार बोला, जब तक मैं अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिपकर बैठ गया। जब राजकुमारी आई, गधे ने फिर से वही बात दोहराई, ए राजकुमारी, पानी पिला दे। राजकुमारी बोली, जब मैंने कहा था वैशाख नहा ले, तू नहीं नहाया, तूने तो बाजरा खाया, ठंडा ठंडा पानी पिया। अब तू अपने कर्म अपने साथ भुगत। इस तरह से राजकुमार यह सब देख रहा था और सुन रहा था। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और बोला, बता तू कौन है, जादूगरनी है, भूत है, प्रेत है, जानवरों से बातें करती है, बता तू कौन है। इस तरह से राजकुमार को बाहर आता देखकर राजकुमारी भौचक्की रह गई और अपना भेद खुलने पर बोली, मुझे तो अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। यह गधा घुन था और मैं इल्ली थी। मैंने वैशाख नहाया तो मैं राजा के यहाँ राजकुमारी बनी। यह वैशाख का नहीं नहाया तो यह गधे के रूप में जन्म लिया। राजकुमार राजकुमारी की बातें सुनकर हैरान रह गया और उसने कहा, यदि वैशाख नहाने का इतना फल है तो अब हम जोड़े के साथ नहाएंगे। इस तरह से राजकुमार ने भी राजकुमारी के साथ मिलकर वैशाख स्नान किया, दान पुण्य किया, जल दान किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया। वैशाख के महीने में वैसे भी जल दोनों राजा और रानी जोड़े के साथ स्नान कर
काफ़ी धनी हो गए, उनकी प्रजा भी सुखी हो गई। इस कहानी को कहने के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे वैशाख के ठाकुर, जैसा इल्ली को फल दिया वैसा सभी को देना, लेकिन घुन को जैसा फल मिला वैसा किसी को मत देना। बोलिए इल्ली और घुन की कहानी की जय, वैशाख के ठाकुर की जय। मित्रों, आपको भी इल्ली घुन की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय वैशाख के ठाकुर अवश्य लिखें।